हेलो फ्रेंड्स। तो आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ मैं। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे, ऐसे रिश्तेदार भी मिलेंगे जो आपको कहीं कहीं छोड़ देंगे। तो बात हुई 2017-18 की। मैंने दुकान की थी किसी शहर में। उसमें कॉस्मेटिक, हैंडलूम, शूज़ वगैरह काफ़ी चीज़ें डाल ली थी, एसेसरी थी। तो ना मेरे पास 2023 में रिलेटिव का फ़ोन आ गया। बोला मेरे को बाहर जाना है, तू मेरी दुकान पे आ जा। उसकी भी दुकान थी, क्लिनिक था उसका। तो चलो मैं चला गया। नहीं, बात चलती रही। पहले तो 2-2 घंटे मेरे साथ वो बात करे, ऐसे है वैसे है, ये कर देगा वो कर देगा, तुम ठीक रहेगा। क्यों, मेरे को वो काम आता था। उसकी भी CMS है, मेरी भी CMS थी, तो नॉलेज थी मेरे को भी। तो मैं 2023 से जून जुलाई में वहाँ चला गया अपनी दुकान छोड़ के। वो जाने के लिए बोलने लगे कनाडा। तो उनका वीज़ा लगा हुआ था, लेकिन वो जिस दिन जाना था ना उनको, वो जा नहीं पाए। वीज़ा वो हो गया उनका या कुछ भी हुआ, वो फ्लाइट में बैठने नहीं दिए। तो यहीं पे रह गए वो। वापस आए दिल्ली से। तो चलो, तो मैंने सोचा अपनी दुकान पे वापस आ जाता हूँ मैं। तो ना उसने उसी महीने में जून जुलाई में कमेटी डाली थी। तो बोला वो मेरे को, मैं 500 रुपये तो डेली दूंगा। मैंने मांगे नहीं थे, बल्कि खुद दिए उसने खुद बोला। तो मैं कहा ठीक है भाई। तो उसने 500 रुपये देने शुरू किए। जो कमेटी थी वो जो मेरे को 500 रुपये के हिसाब से मेरे बनते 15,000। 15,000 में से काट लेता था वो। तो चलता रहा। तो ना ऐसा हुआ, चलता तो रहा। फिर वो चले गए बाहर, मैं वापस आ गया शाहबाद। एक दिन मैं गया था दिल्ली इंद्रलोक शूज़ लेने। तो उनका फ़ोन आया मेरे पास कि मेरे भाई का फ़ोन आया मेरे पास। हम ट्रेन में थे उस टाइम, रात का टाइम था, 10-11 बजे का। दिल्ली से हम वापस आ रहे थे। मेरे ब्रदर का फ़ोन आया मेरे पास, बोल रहा है वो बाहर जा लिए, जापान चले गए हैं। तो मैंने सोचा, तो मैं कि फिर बोला तेरे को वहाँ जाना पड़ेगा। मैं कहा ठीक है। उनके 2 बच्चे यहीं थे इंडिया में, एक लड़का लड़की। तो मैं चला गया, जबकि 3-4 दिन बाद मेरा वहाँ से पार्सल आया था। जो बिल्टी लगाई थी ना हमने दिल्ली में, वो 3-4 दिन बाद आई। तो मैं वहाँ चला गया। उसके बाद दिसंबर की बात है ये। दिसंबर में हमारा प्लान बना उज्जैन जाने का। उज्जैन चले गए हम क्लिनिक से ही। उज्जैन में 2-3 दिन लगे। बोलते हैं भी ऐसा, मैंने सुना था कि वहाँ जाने के बाद ना वहाँ खुद नहीं जाता कोई, बुलाते हैं, वहाँ से बुलावा आता है। तो मैं भी चला गया अपनी फैमिली के साथ। तो उसके थोड़े दिन बाद वो वहाँ बाहर गए थे। जो मेरे को 500 रुपये देते थे वो वापस मांगने लगे। बोले कि हाफ कमेटी मेरे को दे दे, हाफ तो ले ले। मैं क्या भाई, वो तो मेरी कमेटी थी, मैं क्या, तूने 500 रुपये खुद बोल ले थे। चलो, लॉस तो मेरे को पता है ना कितना हुआ। मेरी दुकान थी कम से कम 15-20 लाख का माल था उसमें। सारा सामान छोड़ के गया था मैं उसके पास। तो उसके बाद मैं चला गया था वहाँ पे। वो कमेटी बोलने लग गया हाफ मेरे को दे दे, हाफ तू ले ले। क्योंकि उसके बाद थी ना 2025 में भी गई है, 2024 में भी गई है वो कमेटी। तो चलो, मैं क्या, कोई बात नहीं भी। जबकि उसके बच्चे मेरे पास रहे। हम मेरी मिसेज ने टाइम पे खाना, उसके घर की साफ सफाई रखना, उसने बहुत कमिटमेंट की थी मेरे साथ कि मैं तेरे को बाहर से 30-40 हज़ार भेज दिया करूँगा।
ये कर वो कर। चलो मैं क्या ठीक है भाई। फिर देखा हालात इतने आ गए कि उसने 500 रुपये वापस मांगने शुरू कर दिए। चलो फिर चलता रहा सारा सिस्टम ठीक था। चलो उसके बाद मेरे को एक्सीडेंट हो गया मेरा 2025 में मई के मंथ में। तो उन्होंने वो दिसंबर से बोलने लगे थे, 2024 दिसंबर, बोले वापस आएंगे हम। क्योंकि वो गए किसी और रीज़न था कोई, उसको मैं बाद में बताऊंगा किस रीज़न से वो गए थे।